मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका अंक जगत कक्षा 4 में। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पाठ 9 लघुत्तम समापवर्तक। अब हम लोग पढ़ेंगे पाठ 10 महत्तम समापवर्तक। इसको शॉर्ट में मासा कहते हैं। मासा का अर्थ होता है महत्तम समापवर्तक, अर्थात वह संख्या जो दी गई संख्या के सभी संख्याओं का गुणनखंड हो वह और सबसे बड़ी हो। देखो, समझो और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। जैसे 4 के अपवर्तक गुणनखंड होंगे 1 2 4 और 6 के अपवर्तक गुणनखंड होंगे 1 2 3 6। 4 और 6 के समान अपवर्तक 1 और 2 होंगे। 4 और 6 का सबसे बड़ा समान अपवर्तक गुणनखंड 2 है, अतः 4 और 6 का मासा 2 होगा। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न। 6 के अपवर्तक जो हैं 1 2 3 और 6 होंगे और 9 के अपवर्तक 1 3 और 9 होंगे। 6 और 9 के समान अपवर्तक 1 और 3 है। 6 और 9 का सबसे बड़ा समान अपवर्तक 3 है, ततः 6 और 9 का मासा 3 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मासा ज्ञात करो। 21 और 35, इसके दो विधि होती है। हम लोगों ने गुणनखंड विधि सीखी है, एक भाग विधि भी होती है। देखते हैं, 21 के गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 7। 35 के गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 7। जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा मासा होगा। तो 7 इसमें कॉमन है मेरे प्यारे बच्चों। ये 7 जो है हमारा दोनों में मिल रहा है, ये 7 ही हमारा क्या हो जाएगा, मासा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह 10 और 25 का मासा निकालना है। तो 10 के गुणनखंड करेंगे पहले 2 गुणे 5 और 25 का 5 गुणे 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दोनों में कॉमन है 5, तो इसी का मासा हो जाएगा 5। आगे देखते हैं, यहाँ 60 के अलग अलग गुणनखंड दिए गए हैं। बताइए खाली गोले में कौन सी संख्याएं लिख सकते हैं। 60 मेरे प्यारे बच्चों, 60 इसके गुणनखंड करेंगे 10 गुणे 6, 6 ये और 6 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3। 10 के गुणनखंड करेंगे 5 गुणे 2। इसी प्रकार ये है, एक फार्मूला 2 है, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 10, यहाँ 5, ये 2। तो इसी प्रकार इसको गुणनखंड कर लेंगे। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्याएं ज्ञात करो। जब दो संख्याओं का मासा 1 हो तो वे परस्पर सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। 3 और 5 का मासा 1 है, अतः 3 और 5 सहअभाज्य संख्याएं हैं। 5 और 7 का मासा 1 है, अतः 5 और 7 सहअभाज्य संख्याएं हैं। 8 और 12 का मासा 4 है, अतः 8 और 12 जो है भाज्य संख्याएं हैं। जिसका मासा 1 है वो सहअभाज्य संख्या, जिनके मासा अलग अलग हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं। देखें मेरे प्यारे बच्चों, सही उत्तर वाले को गोला काला करना हुआ है। 12 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, गा नंबर सही, ये घा नंबर सही है। 2 गुणे 2 गुणे 3। सबसे छोटी सम और विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। सबसे छोटी सम और विषम संख्याओं का योगफल मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा। 5 होगा। एक कैसी संख्या है, भाज्य अभाज्य, ना तो भाज्य ना ही अभाज्य है। एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड होगी जब पहली संख्या दूसरी संख्या से भाग देने में शेषफल होगा 0। दो क्रमागत संख्याएं सदैव कैसी होती हैं, विषम। 5 और 15 का लासा कितना होगा, 15। 15 और 36 का मासा कितना होगा, 3 मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे, एक ट्रेन 3 स्टेशनों के बाद रुकती है जबकि दूसरी ट्रेन 4 स्टेशनों के बाद रुकती है। बताइए दोनों ट्रेनें एक साथ दूसरे स्टेशन के बाद मिलेंगी
इसको ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? लासा निकालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस तरह से हमारा महत्तम समावर्तक का पाठ कंप्लीट हुआ और आप सभी लोग इसको अपनी कार्य पुस्तिका पर सुंदर राइटिंग में नोट करेंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।